सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस से मुतालिक लाहौर हाई कोर्ट का फैसला कालअदम करार दे दिया। इलेक्शन कमीशन की अपील मंजूर कर ली गई। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब में इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स केस का महफूज फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने फैसला पढ़कर सुनाया। जस्टिस जमाल खान मंदुखेल और जस्टिस अकील अब्बासी ने फैसले से इत्तफाक करते हुए इजाफी नोट लिखा। सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी लार्जर बेंच ने जारी फैसले में कहा, हाई कोर्ट के जज ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और चीफ जस्टिस की मुलाकात न होने को मद्देनजर नहीं रखा। अगर मुलाकात न होना मद्देनजर रखते तो ऐसा फैसला न किया जाता। लाहौर हाई कोर्ट का फैसला बतौर अदालती नजीर किसी फोरम पर पेश नहीं किया जा सकता। आर्टिकल 63A से मुतालिक नजर सानी अपीलों पर समाअत। जस्टिस मुनीब अख्तर अदालत पेश न हुए। सुप्रीम कोर्ट ने केस की समाअत कल दिन 11 बजे तक मुलतवी कर दी। नजर सानी दरखास्त पर समाअत के लिए 4 रुकनी बेंच कमरा अदालत पहुंचा। जस्टिस मुनीब अख्तर कमरा अदालत न आए। जस्टिस मुनीब अख्तर की जानिब से रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को खत तहरीर किया गया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने जस्टिस मुनीब अख्तर का खत पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने कहा कि कानून का तकाजा है कि नजर सानी अपील पर समाअत वही बेंच करेगा। साबिक चीफ जस्टिस की जगह मैंने पूरी की। जस्टिस एजाजुल एहसन की जगह जस्टिस अमीनुद्दीन को शामिल किया गया। हम जस्टिस मुनीब अख्तर से दरखास्त करेंगे कि बेंच में बैठे। आप पूछ क्यों रही हैं, आप देख क्यों रही हैं, आप बुरी क्यों नहीं होती, आप ये केस भूल जाए। उनका नैरेटिव ये है जो इंशाल्लाह ताला मैं तो भूलने नहीं दूंगी और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है चीफ साहिबा भी एक खातून है और वो तमाम खवातीन की लड़ाई लड़ रही है। इसमें कोई इमटेरियल है कि मैं कौन हूँ, इमटेरियल है कि ये उस्मा बुखारी का केस है। ये तमाम उन औरतों का केस है जो सोशल मीडिया पे ब्लैकमेल होती है, जो बुली होती है और जो ये सबसे आसान काम पता क्या है सोसाइटी के अंदर, आपने किसी औरत का मुंह बंद कराना ना, उसकी कैरेक्टर असैसिनेशन करो। एक वज़ीर आला का दूसरे सूबे पर लश्कर कशी कर रहा है। खैबर पख्तूनख्वा बामुकाबला पंजाब से फेडरेशन को नुकसान होगा। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी के लाहौर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा, राना सनाउल्लाह ने दुरुस्त कहा कि पाकिस्तान को किसी हादसे से दो चार करना चाहते हैं। गवर्नर राज के हमायती नहीं हूँ। केपी में दहशत गर्दी की आग लगी हुई है। रोज दहशत गर्दी के वाकयात हो रहे हैं लेकिन नेरो बांसुरी बचा रहा है। ये टांगों पर टांगे रखकर सस्ती से अदाकारी करते हैं। 2 महीने हो गए, मुझे क्या रिलीफ मिला। वीडियो हटाई भी नहीं गई। ये फितना मुल्क से बाहर से ऑपरेट किया जाता है। पहले फेज में उनके आईटी ब्लॉक हुई और अब उनकी जायदाद को कब्जे में लिया जाएगा। बलोचिस्तान में किसी मिलिट्री ऑपरेशंस की जरूरत नहीं। झूठे प्रोपेगेंडे के जरिए मासूम लोगों को वर्गलाया जाता है। नौजवानों को रियासत के सामने खड़ा किया जाता है। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की कोयटा में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, हम बलोच बच्चियों के लिए आला तालीम का बंदोबस्त कर रहे हैं। आप उन बच्चियों को उठाकर जंग के ईंधन में धकेले जा रहे हैं। ये लोगों को मारकर कैसे बलोचिस्तान की खिदमत कर रहे हैं। पंजगोर में अफसोसनाक वाकया पेश आया। जितनी मुसम्मत की कम है। कोयटा में एक मासूम हजाम को मार दिया गया। इसराइल के लिबनान पर वहशियाना फजाई हमले। 24 घंटों में 105 अफराद शहीद। लिबनान की वादी बका और एनुल लब्द में समेत दीगर इलाकों में इसराइली बमबारी से 359 अफराद जख्मी हो चुके। लिबनानी वजारत सेहत की तस्दीक। अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से लिबनान की मौजूदा सूरत हाल पर तशवीश का इजहार। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का हंगामी ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। इसराइली हमलों की वजह से पनाह गाहों में बेघर फैमिलीज को राशन की सप्लाई में मुश्किलात का सामना।
लेबनान के बाद इसराइल का यमन पर भी हमला। इसराइली फजाइया ने हुदैदा और रास ईसा में बंदरगाह और बिजली घरों को निशाना बनाया। हुदैदा शहर के मुतादिद इलाकों में बिजली मुनक़िता। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली तैयारों ने तेल जखीरा करने वाली तंसीबात पर हमले किए। हौसियों ने इसराइली हमले के पेश नजर पहले ही उन्हें खाली कर लिया था। यमनी वजारत सेहत के मुताबिक इसराइली हमलों में 4 अफराद हलाक जबकि 29 शदीद जख्मी हो गए। इसराइली फोर्सेस के गजा के मुख्तलिफ इलाकों में हमले जारी। इसराइली फजाइया ने पनाह गुज़ीनों के स्कूल पर हमला किया। हमले में 4 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी हो गए। जबाली और नसीरात पनाह गुज़ीन पर इसराइली हमले में 3 फलस्तीनी शहीद और कई जख्मी हुए। सहूनी फौज ने मगरबी किनारे में दहशतगर्दाना कार्रवाई में 17 फलस्तीनी जवानों को गिरफ्तार कर लिया। 7 अक्टूबर से अब तक फलस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 41,995 हो गई जबकि 96,521 फलस्तीनी जख्मी हो चुके। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी 2 रोजा दौरे पर कोयटा पहुंच गए। वजीर आला बलोचिस्तान मीर सरफराज बुगटी सूबाई वज़रा, अरकान असेंबली और पार्टी रहनुमाओं से मुलाकातें करेंगे। बिलावल भुट्टो सरदारी दौरा कोयटा के दौरान बलोचिस्तान हाई कोर्ट बार से भी खिताब करेंगे। पीपल्स लॉयर्स फोरम के अहदेदारों और अरकान से भी खिताब मुतवक्के। सैलाब मुतासरीन की बहाली के प्रोग्राम का इफ्तिताह भी खुद करेंगे। पार्लियामेंट के पास इतनी बड़ी तरामीम का हक नहीं। हम इस पार्लियामेंट को अवाम की नुमाइंदा पार्लियामेंट नहीं समझते। सरबराह JUI मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि जाली पार्लियामेंट से आईनी तरामीम करना ज्यादती है। हुकूमत मुसवदे तैयार करके एक दूसरे से शेयर करे। पीपल्स पार्टी PTI और JUI अपने अपने मुसवदे बना रही हैं। हमें शख्सियात के दरमियान नहीं फंसना चाहिए। आईनी तरामीम के जरिए मार्शल लॉ लगा रहे थे, हमने सपोर्ट नहीं किया। ये जितनी भी धांधली कर ले, मैंडेट चोरा ले, हम मैदान नहीं छोड़ेंगे। पंजाब में होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम के रजिस्ट्रेशन का आगाज। प्रोग्राम के तहत 68 डिसिप्लिन में सालाना 30,000 तलबा को स्कॉलरशिप दी जाएगी। 50 पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी, 16 मेडिकल कॉलेजेस और 131 ग्रेजुएट कॉलेजेस के तलबा को होनहार स्कॉलरशिप फराहम की जाएगी। फ्री प्रोग्राम के तहत 8 साल में 130 अरब रुपए के वज़ाइफ फराहम किए जाएंगे। प्रोग्राम से आइंदा 4 सालों में 1,20,000 तलबा मुस्तफीद होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा, अपनी पहली तकरीर में किया एक और वादा पूरा कर दिया। होनहार स्कॉलरशिप प्रोग्राम का आगाज अहम संगे मील है। होनहार स्कॉलरशिप नौजवानों के आला तालीम के ख्वाब पूरे करेगा। नए DGISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक आज अहदे का चार्ज संभालेंगे। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक का शुमार पाक फौज के इंतहाई अहम और बासलाहियत ऑपरेशन कमांड करने वाले अफसरान में होता है, जो अपने बरवक्त इकदाम से मुश्किल तरीन अहदाफ को पूरा करने की मुकम्मल सलाहियत रखते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक इससे कबल बलोचिस्तान में इन्फेंट्री डिवीजन और वजीरिस्तान में इन्फेंट्री ब्रिगेड कमांड कर चुके। अपने कोर्स में एजाज़ी शमशीर भी हासिल की। चीफ इंस्ट्रक्टर NDU और इंस्ट्रक्टर कमांड एंड स्टाफ कॉलेज कोयटा में भी जिम्मेदारियां सर अंजाम दी। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक फोर्ट लेवनवर्थ और रॉयल कॉलेज ऑफ डिफेंस स्टडीज के ग्रेजुएट भी हैं। लापता अफराद से मुतालिक केस वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पेशावर हाई कोर्ट तलब। चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम के हुक्म पर एडवोकेट जनरल खैबर पख्तूनख्वा अदालत में पेश हुए। एडवोकेट जनरल ने कहा, इस केस को हम देख रहे हैं, वज़ीर आला मीटिंग्स में मसरूफ हैं। दरखास्त गुजार के वकील ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। CCTV फुटेज में साफ नजर आ रहा है, दरखास्त गुजार को जमानत के बावजूद जेल के सामने से उठाया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, बस बहुत हो गया, वज़ीर आला आज ही अदालत पेश होंगे। मैं यहीं बैठा हूँ, इस केस में वज़ीर आला से पूछेंगे, केस का अब फैसला करेंगे।
लापता भाइयों से मुतालिक केस, अदालत ने एसएचओ को कुरान पर हल्फ उठाने का हुक्म दे दिया। पेशावर हाई कोर्ट के जस्टिस एजाज अनवर ने हयाताबाद से लापता 4 भाइयों की बाजियाबी के लिए दायर दरखास्त पर समाअत की। दरखास्त गुजार के वकील और दीगर अदालत में पेश हुए। जस्टिस एजाज अनवर ने रिमार्क्स देते हुए कहा, कुरान पर हल्फ लेकर बताएं कि लापता अफराद आपके पास नहीं, सीसीटीवी फुटेजेस में आप दिखाई दे रहे हैं। हल्फ उठाएं, आपने गिरफ्तारी नहीं की। एसएचओ हयाताबाद ने अदालत से वक्त मांग लिया। शुएब शाहीन और दीगर को हिरासत करने के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के आईजी इस्लामाबाद को मामलात हल करने की हिदायत। वकील दरखास्त गुजार उमर बलोच अदालत के रूबरू पेश हुए। चीफ जस्टिस ने कहा, मैंने पहले भी ऑर्डर किया था कि उन मामलात को जरा अच्छे तरीके से देख लें। ये दरखास्त पुलिस के कंडक्ट से मुतालिक है। चीफ जस्टिस ने आईजी से इस्तफसार किया, पुलिस हिरासत करती है। आईजी इस्लामाबाद ने जवाब दिया, 24 को ऑर्डर पास हुआ, उसके बाद एक दिन मिला, तमाम फाइल्स मंगवाई हैं, केसेस देखे हैं। दलाल सुनने के बाद चीफ जस्टिस ने केस की समाअत 2 हफ्तों के लिए मुलतवी कर दी। अडियाला जेल के लापता डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट मोहम्मद अकरम घर पहुंच गए। मोहम्मद अकरम 13 और 14 अगस्त की दरमियानी शब से लापता थे। मोहम्मद अकरम 25 सितंबर को घर पहुंचे, ताहम अहले खाना ने वापसी की इतला किसी को नहीं दी। मोहम्मद अकरम पर बानी चेयरमैन पीटीआई की मुबैना सहूलतकारी का इल्जाम आयद था। 4 रोज कबल डीआईजी प्रिजन ऑफिस के असिस्टेंट नाजिम शाह भी घर वापस पहुंचे थे। उससे कबल लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच में समाअत के दौरान एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि डिप्टी सुप्रिंटेंडेंट अडियाला जेल मोहम्मद अकरम किसी एजेंसी की तहवील में नहीं। कारसाज हादसा केस, मुलजिमा नताशा की मनशियात के मुकदमे में भी जमानत मंजूर। अदालत ने मुलजिमा को 10 लाख रुपए के मचलकों के एवज जमा कराने का हुक्म दिया। 6 सितंबर को समाअत के दौरान एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कराची शर्की की अदालत ने मुलजिमा की दरखास्त जमानत मंजूर की थी। मुल्क के चंद इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। मुल्क के बेशतर मैदानी इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। बलाई खैबर पख्तूनख्वा में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद और गिरदनवा में मौसम खुश्क और दिन के औकात में गर्म रहने की तवक्को। बलोचिस्तान के बेशतर अजला में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। रात में बारखान, डेरा बुगटी, लसबेला, खुस्तार, तुरबत, पंचगोर और गिरदनवा में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। के बेशतर अजला में मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अबर आलूद रहेगा। मुत्तहिदा अरब अमारात का विजिट वीजा या नौकरी, पाकिस्तानियों के लिए कवायदो ज़वाबित जारी। पाकिस्तानी कौंसल जनरल हुसैन मोहम्मद ने कहा, मुत्तहिदा अरब अमारात में मुकीम पाकिस्तानी और अमारात आने वालों की रहनुमाई करना हमारी जिम्मेदारी है, ताकि वो मुकामी कवानीन और जिम्मेदारियों से आगाह रहें और कानून की तरफ से किसी किस्म की परेशानी से महफूज रहें। पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान टेस्ट सीरीज ऑनलाइन टिकटों की फरोख्त आज शाम से शुरू होगी। पहले दिन मखसूस इंक्लोजर्स में दाखिला मुफ्त होगा। पहला टेस्ट 7 अक्टूबर से और दूसरा टेस्ट 15 अक्टूबर से मुल्तान, जबकि तीसरा टेस्ट 24 अक्टूबर से रावलपिंडी में शुरू होगा। फिजिकल टिकटों की फरोख्त 4 अक्टूबर से शुरू होगी। तर्जुमान पीसीबी के मुताबिक मैच के मकामात के बाहर बॉक्स ऑफिसेज टेस्ट मैचों से एक दिन पहले काम करेंगे। शायकीन की दिलचस्पी के लिए टिकटों की कीमतें ज्यादा नहीं रखी गई।
मुल्क में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 3 रुपए तक कमी का इम्कान। डीजल की कीमत में 3 रुपए फी लीटर और पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 1 रुपए तक कमी मुतवक्की। जराये के मुताबिक पेट्रोल की कीमतों को बरकरार भी रखा जा सकता है। बैनुल-अक़वामी मंडी में खाम तेल की कीमतों में कमी की वजह से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की जा सकती हैं। कीमतों में रद्द-बदल का हतमी फैसला वज़ीर आज़म करेंगे। मंजूरी के बाद आज रात 12 बजे नई कीमतों का इत्तलाक हो जाएगा। और डाउ यूनिवर्सिटी ने एमडी कैट के नताइज जारी कर दिए। 22,366 उम्मीदवार कामयाब करार पाए। कामयाबी की शरह 58.7 रही। टेस्ट में सिंध भर से 38,041 उम्मीदवार शरीक हुए। ओझा और एनईडी के दोनों सेंटर्स ने एमबीबीएस के टेस्ट में 6,947 उम्मीदवार कामयाब हुए। दोनों मराकज से बीडीएस के टेस्ट में 7,941 उम्मीदवार कामयाब करार पाए हैं।